दोस्तों, तारीख थी 14 अगस्त 1947। आज से तकरीबन 77 साल पहले चारों तरफ माहौल गरमाया हुआ था। एक तरफ लोगों के अंदर आज़ादी को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा था, मगर दूसरी तरफ अखंड भारत दो हिस्सों में बंटने की तैयारी में था। रात के करीब 9 बज रहे थे। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ दिल्ली की सड़कों पर जबरदस्त बारिश हो रही थी। अलग अलग जगह से लोग आकर रायसीना हिल्स पर इकट्ठे हो रहे थे। कुछ ही देर में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो चुके थे। रात के करीब 10 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वॉइसराय हाउस पहुंचे। अब कुछ ही समय बचा था भारत को आज़ाद होने में। कुछ लोगों के चेहरे पर मायूसी थी तो कुछ लोगों में उत्साह है। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच शुरू करते हैं। उनके भाषण की शुरुआत इन 2 लाइनों से शुरू होती है। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट hours, when the world sleep, India will be awake to life and freedom। कुछ ही देर बाद वह घड़ी आ ही गई जब भारत ने आज़ादी की सांसें ली। रात 12 बजे शंखनाद से हमारे देश के आज़ादी का आरंभ हुआ था, जिसमें ग्राउंड पर खड़े लोग महात्मा गांधी के नारे लगाए जा रहे थे। और जो लोग अपने घरों में ये भाषण रेडियो पर सुन रहे थे, उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस वक्त भारत एक आज़ाद परिंदा हो गया था, जिसका हमने करीब 200 सालों से इंतजार किया था। 14 अगस्त 1947 को रात भर बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। जब सुबह 8:30 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी कैबिनेट ने शपथ ली, और जिसके बाद ब्रिटिशर्स का झंडा हटाकर आज़ाद हिंद का झंडा लहराया गया, जिसे देख सभी की छाती चौड़ी हो गई, क्योंकि अब हमें वो झंडा दिखने लगा था जिसको हम वर्षों से देखना चाहते थे। 14 अगस्त 1947 की ऐसी रात जिसमें लोग सोए तो थे गुलाम देश में, लेकिन अगली सुबह उनके आज़ादी की सुबह थी। जितनी खुशी हमें आज़ाद होने में थी, उतना ही गम अखंड भारत के टूट जाने में था, क्योंकि दोस्तों भारत ने अपना 3,46,737 किलोमीटर एरिया पाकिस्तान में खो दिया। करोड़ों की संख्या में लोग भारत से अलग हो गए थे। जो लोग कुछ समय पहले भाई की तरह जिंदगी जी रहे थे, वह भी एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि 14 अगस्त की रात 12 बजे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। भारत 2 हिस्सों में बट गया, जिसमें एक हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान के नाम हो गया, जिस वजह से कई सारे दंगे हुए। जो लोग पाकिस्तान में खुद को सुरक्षित महसूस करते थे, वे वहां चले गए, और जो लोग भारत में सुरक्षित महसूस करते थे, वे यहां पर आ गए। कहा जाता है कि इन दंगों में लाखों लोग मौत के घाट उतर गए। दोस्तों, वो तो अंग्रेज ही थे जिन्होंने हमें हमारी जाति के आधार पर हमारा व्यक्तित्व याद दिलवाया, जिसके बाद आपस में ही लड़ने लगे। और दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन की सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का वादा महात्मा गांधी पहले ही कर चुके थे, जिसकी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना अलग देश मांगा। और इसी वजह से ये सारा फसाद शुरू हुआ, जो 15 अगस्त 1947 में खत्म हुआ। और दोस्तों, अंत में बस यही कहूँगा कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ हर वो जुल्म किए जो हम याद करें तो हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको बारातियों की तरह विदा किया गया। जहां 1500 ब्रिटिशर सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश लौटी, वही आखिरी टीम 1 साल बाद 27 अगस्त 1948 के दिन निकली, जिसको बैंड बाजी के साथ विदा किया गया। और उसी दिन से ब्रिटिशर्स का नाम हमारे देश के नक्शे से निकल गया। ये थी हमारे देश के आज़ादी की कहानी। लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि जिस भारत का ख्याल करके हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवा दी थी, और कई लोग आखिरी सांस तक हमारे देश की सेवा के लिए लड़ते रहे, क्या वो देश हम बना पाए हैं या नहीं? अपना जवाब कमेंट में जरूर दें।